मानव जीवन में भोजन के महत्व की चर्चा सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन वर्तमान दौर में भोजन की गुणवत्ता हमारे खान पान का तरीका सहित दिनचर्या और प्रकृति में जिस तरह का असंतुलन घर कर गया है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भोजन के महत्व पर गंभीरता से चर्चा की जाए। एहसास दिलाया जाए कि नियमित भोजन के अलावा प्राकृतिक गुणों से संपन्न अनाज का हमारे जीवन में कितना महत्व है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशिया न्यूज की इस खास पेशकश बिग स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम आपका परिचय चावल की एक ऐसी प्रजाति से कराने जा रहे हैं जिसका नाम ही संजीवनी है। यूं तो छत्तीसगढ़ चावल की किस्मों और प्रजातियों को लेकर विश्व पटल पर हमेशा से विशिष्ट रहा है। अब इसकी कीर्ति की चमक और भी बढ़ गई है। वजह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने चावल की एक ऐसी प्रजाति का आविष्कार किया है जो मानव जाति के लिए वरदान से कम नहीं है। लाइचा प्रजाति के धान की इस किस्म को 7 सालों के रिसर्च के बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने प्रतिपादित किया है। इसे संजीवनी इंस्टेंट का नाम दिया गया है। ये कोई आम प्रजाति नहीं है, बल्कि अपने आप में गुणों की खान है। देश की प्रमुख फसलों में धान का नाम हर जुबान पर सबसे पहले आता है। धान की फसल से निकलने वाला चावल कई प्रजातियों का होता है। देश के अलग अलग प्रदेशों में धान की अलग अलग प्रजातियों का उत्पादन होता है। इस मामले में छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां धान की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हीं में से एक प्रजाति लाइचा है, जिस पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर ने रिसर्च किया। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने कृषि वैज्ञानिक दीपक शर्मा से इसकी विशेषताओं को लेकर खास बातचीत की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय नए नए प्रजाति के चावल हो, धान हो या अन्य चीज़ें हो, उनके लिए जाना जाता है। नई प्रजातियां यहां से तैयार होती है और पूरे देश भर में जाती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस बार फिर से बाजी मारा है और इस बार संजीवनी इंस्टेंट बनाया है। संजीवनी बूटी के तो नाम सुने होंगे आप, लेकिन इस बार जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने इजाद किया है वो संजीवनी इंस्टेंट है, यानी चावल की ऐसी प्रजाति जो आप खाएंगे तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा और जो कैंसर है उस पे कंट्रोल होगा। और ये कारनामा हमारे साथ जो बैठे हैं शख्स, इनसे मुखातिब करवाएंगे। ये हैं डॉक्टर दीपक शर्मा, जिन्होंने इस पूरे रिसर्च के पीछे कई सालों के मशक्क़त के बाद ये पूरी प्रजाति को लेकर आए हैं और जिसका कहीं ना कहीं अब मार्केट में आने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने इस तरीके के संजीवनी इंस्टेंट लाए हैं। क्या है ये और कितने दिन रिसर्च करने के बाद ये अब मार्केट में आने वाला है? जी, ये तो देखिए हमारे पास जो है कुल मिला के धान का जो जर्म प्लाज्म है, धान की जो वैरायटीज़ हैं, 23,250 किस्में हम लोगों ने संरक्षित की हुई हैं, जो यहाँ पे विश्व में द्वितीय स्थान रखता है। ये जो 23,250 किस्मों का संग्रहण है, हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं, उनको लगाते हैं, उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो उसी में से एक किस्म हमारे पास थी जिसको हम लोग लाइचा करके नाम से जानते थे। तो लाइचा में बहुत सारी लाइचा के प्रकार थे, तो हम लोगों ने उनको जैसे कि परंपरागत ज्ञान जो है, डॉक्टर R.H. रिछारिया जो महान वैज्ञानिक माने जाते हैं अपने इस संरक्षण के, छत्तीसगढ़ के, तो उन्होंने उस समय बताया था कि ये जो धान है इसमें कुछ औषधि गुण हैं जो परंपरागत ज्ञान के द्वारा। तो उन्होंने बताया था कि एक दिन ऐसा आएगा, इनका जो है साइंटिफिक वैलिडेशन, मतलब जो वैज्ञानिक स्तर पे सत्यता अगर साबित की जाए तो एक दिन निश्चित ही ऐसा आएगा कि राइस थेरेपी के नाम से लोग जानने लगेंगे। और अभी ये जो उनकी बात है वो लगभग सच हो गई है, क्योंकि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो हेल्थ डिवीज़न है वहाँ पे इसको टेस्ट कराया। हम लोगों ने जॉइंट कैलिब्रेशन में यहाँ हम लोग लगाते थे, उसका प्योर बीज तैयार करते थे, फिर वहाँ इसका
माउस मॉडल और आर्टिफिशियल मॉडल उसमें टेस्टिंग करके देखा, तो हमारे शरीर में ये इम्यूनिटी को ले आता है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ाता है। जैसे कि अभी आपने कोविड में देखा, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है ज़्यादा है, तो लोग बहुत सारी चीज़ों की टैबलेट खाने लगे, है ना, आयरन की टैबलेट, जिंक की टैबलेट और ये अपना विटामिन डी की टैबलेट। तो लेकिन अगर हम फूड को ही एज ए मेडिसिन लेते हैं, मतलब जो भोजन को एज ए अपन एक औषधि के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो उसमें ऑटोमेटिक जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी, जबकि दवाइयों से उतना हमारा निश्चित वो नहीं है कि वो किस लेवल तक खानी है, हमारी डोज क्या है। तो उसी को देखते हुए आप देख रहे हैं, पहला ये इंस्टेंट राइस, अभी जैसे सर बात कर रहे थे, तो ये ब्राउन राइस है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं ब्राउन राइस में ही मौजूद होती हैं। हमको इसमें केवल आउटर लेयर उसकी निकाल देते हैं और उसमें मिलिंग नहीं कराते, मतलब पॉलिशिंग और मिलिंग नहीं कराते। तो ब्राउन राइस हमको खाना है और इसकी डोज भी फिक्स की हुई है। 2 चम्मच हमको, मतलब करीब 10 ग्राम पर डे हमको इसका ब्राउन राइस खाना है। आप उसको तरीका जो है, थोड़ा सा बाउल में 10 ग्राम 2 चम्मच इंस्टेंट राइस निकाल लीजिए। जैसे हम लोग मैगी बनाते हैं आजकल, है ना, इंस्टेंट पोहा, इंस्टेंट मैगी। तो जैसे हम लोग मैगी बनाते हैं, तो इसको 2 चम्मच आप एक बाउल में डाल लीजिए और उसके बाद उसमें हॉट वाटर डाल दीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए और ढक के रख दीजिए। आपका जो इंस्टेंट राइस है 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये 15 मिनट में तैयार होने पे पानी को फेंक दीजिए और जो चावल है उसमें, चाहे अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो 2 चम्मच शहद मिला के खा लीजिए। वर्तमान दौर में खान पान के साथ ही दिनचर्या भी अव्यवस्थित हो चुकी है। हम जिस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं उसमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स की भरमार है। ऐसे में गुणवत्ता की बात बेमानी सी लगती है। खास तौर पर अर्बन कल्चर का बहुत बुरा हाल है। हम पौष्टिक भोजन के नाम पर खुद को धोखा दे रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां इंसान के शरीर को घेरे बैठी है। कृषि वैज्ञानिक दीपक शर्मा का दावा है कि संजीवनी इंस्टेंट 3 स्वरूप में उपलब्ध है, जिसका नियमित उपयोग करना सेहत के लिए बेहद गुणकारी साबित हो सकता है। इंस्टेंट राइस आप तैयार कर लीजिए, कोई आपको ज़्यादा कुछ लगना नहीं है। केवल ये है कि ये ब्राउन राइस है, तो अपने को ब्राउन राइस ही खाना है इसका। और हम लोग जो है विश्वविद्यालय बिल्कुल प्रयासरत है कि इसकी मार्केट, क्योंकि ये पहली ऐसी वैरायटी है जो कमर्शियल लेवल पे, अभी तक हम लोग जैसे कल्टीवेशन वाली बात करते थे ना, तो ये कमर्शियल लेवल पे इसको रिलीज़ किया गया है। और इसका जो पेटेंट वाला आप अभी पूछ रहे थे मेरे से, तो पेटेंट का जो है प्रक्रिया प्रोसेस में है। पेटेंट तो इंडिया में नहीं होता, लेकिन हम लोग इसका प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन और रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नाम पे प्रक्रियाधीन है और जल्दी ही हो जाएगा। बट इसको रिलीज़ कर दिया है हम लोगों ने, और भारत, हाँ, उपलब्ध है और भारत सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन की प्रक्रिया भी हो गई है, जो कि अभी गजट केवल आना है। बाकी मीटिंग में ये प्रोसीडिंग बन गई है, ये नोटिफाइड हो गई है। तो अब जैसा मैंने चावल बताया, अगर कुछ लोग चावल नहीं खा पा रहे हैं तो इसका एक कल्क भी तैयार किया। कल्क मतलब इसका च्यवनप्राश टाइप का है। तो च्यवनप्राश में भी अपने को 2 चम्मच हमको खाना है, इसका सीधे खा लीजिए। इसमें हम लोग ने हनी डाला है और थोड़ा सा जल जीरा स्वाद के लिए डाला हुआ है। अच्छा, ये चावल को ही पीस कर बनाया? बिल्कुल, चावल को पीस के ही ये बनाया गया है। तो एक प्रोडक्ट है, ये हम लोगों की टेक्नोलॉजी है, हम लोग बनाना बता सकते हैं। फिर ये देख रहे हैं एक बार है, संजीवनी बार। तो संजीवनी बार में हमने एक बार में करीब 5 ग्राम डाला हुआ है ना। तो ये आप मान के चलिए जैसे 10 ग्राम का बार है, तो इसमें बाकी 5 ग्राम दूसरी चीज़ें जैसे अलसी है
और दूसरे जैसे दूसरे बीज हैं जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट प्रकार के हैं, वो सब चीज़ें मिलाई हुई हैं इसमें। और हम लोगों ने हनी मिलाया हुआ है, तो बाकी चीज़ें मिली हुई हैं। तो ये हमको 2 बार खाना है, मतलब 2 जो बार है वो आपको इनटेक करना है। तो एक चीज़ और समझेंगे, ये जो चीज़ें हैं ये जिसको कैंसर है या इम्यूनिटी पावर जिसका कम है उनको खाना है कि नॉर्मल आदमी को भी? नहीं नहीं, नॉर्मल आदमी ही खाए तो नॉर्मल आदमी में इम्यूनिटी, जैसे मैं बता रहा था, हाँ वो बूस्ट होगा। कितनी ज़रूरी है आप बताइए। देखिए मौसम में कितना तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। अभी हाल में आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है 5 डिग्री अचानक से 4 डिग्री कम हो गया या बढ़ गया, तो उसमें इतने ज़्यादा वायरल फीवर के लोग आ गए, सब इफ़ेक्टेड हो गए, सर्दी खांसी वायरल फीवर। तो लेकिन आप इसको खाते हैं तो आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। जो विभिन्न रोग और हमारे शरीर में लग जाते हैं, तो उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि इसमें ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो कि 8 डिफरेंट प्रकार के, ये हम लोग ने इसका ब्रोशर भी निकाला है। तो इसमें कुछ जो है एंटीऑक्सीडेंट है, ये देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे नाम भी लिखे हैं उनके। तो हमारे शरीर में एक्चुअली जो मैकेनिज़्म मैं बताऊँ, एक NRF2 सिस्टम होता है। तो उस NRF2 सिस्टम को ये जितने ये केमिकल्स हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं। वो एक्टिवेट होने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ावा मिल जाता है। ये दूसरे राइस में नहीं है। ये जो तत्व है ना, ये 23,250 वैरायटी है हमारे पास, तो बाकी किसी में नहीं है। मतलब जो इसी वैरायटी जो है लाइचा, उसी में मौजूद है और उसी में हमने सिलेक्शन करके संजीवनी राइस को बनाया हुआ है। चावल की ये प्रजाति सालों साल पहले की है, लेकिन इस लाइचा प्रजाति के चावल कितने गुणवत्ता युक्त है इसकी जानकारी पूर्व में नहीं थी। बीते 7 सालों से लंबे अंतराल तक अध्ययन और रिसर्च के बाद ये प्रमाण सामने आया कि लाइचा प्रजाति का ये चावल गुणों की भरमार है। वहीं संवाददाता के प्रश्नों का जवाब देते हुए कृषि वैज्ञानिक दीपक शर्मा ने बताया कि कैंसर को लेकर देश और दुनिया में कई तरह के इलाज का दावा किया जाता है, लेकिन विडंबना ये है कि इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है। लेकिन चावल की इस प्रजाति को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें जिन औषधीय तत्वों का समावेश किया गया है उसमें कैंसर के निदान में काफी सहयोग मिल सकता है। खास तौर पर स्तन और फेफड़े के कैंसर से निजात दिलाने में चावल की एक किस्म संजीवनी साबित हो सकती है। कितने साल लगे हैं इसको आइडेंटिफाई करने में, रिसर्च में कितने दिन लगे हैं, इसको बताइए। और किन किन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके आप लोगों ने जी जी जी, ये हमारे स्टूडेंट हैं वो, क्योंकि हमारा जॉइंट प्रोग्राम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से, तो हम लोग इसका प्योर बीज मेंटेन करके चलते थे यहाँ फील्ड में, और कुछ हम लोग ने ट्रायल भी लिए हैं। बाकी जो लैब वर्क है, मैक्सिमम लैब वर्क जो है, क्यों वो पूरा का पूरा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ है। हमारी जो PhD स्टूडेंट हैं गए हैं, हम लोग भी गए हैं बीच बीच में। तो वहाँ के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर दीपक शर्मा हैं, डॉक्टर संतोष कुमार हैं, डॉक्टर BK दास हैं, ये टीम है पूरी। तो मिल के पूरा जो जॉइंट रिसर्च है वो करीब 7 ईयर्स लगे हैं इसमें, 7 साल लगे हैं हम लोगों को प्रूव करने में। तो माउस मॉडल तक तो हम लोग ने प्रूव कर दिया है। और जो वाइट चूहे हैं, वाइट चूहे जो हैं वो उनका मैकेनिज़्म लगभग उनकी जो क्रिया प्रतिक्रिया है जो हमारे ह्यूमन बॉडी से लगभग 90% मैच खाती है। तो बाकी देखिए कोई केमिकल वाली बात तो है नहीं, सीधे सीधे फूड है, फूड तो कोई भी खा सकता है। अब उसके जो कैंसर वाली आप बात कर रहे हैं, तो कैंसर सप्रेसिव भी है ये, और उसके जो क्लिनिकल ट्रायल हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, जो टाटा मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनसे बात करके इसकी जो है शुरुआत हो रही है जनवरी में। तो ये कैंसर पेशेंट को और जिनको कीमोथेरेपी दे रहे हैं उन सबको दिया जाएगा, और इसके ऑब्जर्वेशन लिए जाएंगे कि किस लेवल तक ये कैंसर को कंट्रोल करता है
या प्रारंभिक तौर पे कंट्रोल करता है, वो सारे ऑब्जर्वेशन पेशेंट पे लेके अध्ययन किया जाएगा। तो अभी बेसिकली ये चूहों पे किया जा चुका है, अब ये इंसानों पे किया जाएगा, वो जनवरी में। बिल्कुल बिल्कुल, जो कैंसर पेशेंट है। बाकी इसको खाने से किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, कोई भी उसका प्रतिकूल असर नहीं है। इन जनरल हम लोग जो हैं 10 दिन की डोज, जो 2 चम्मच हम बता रहे हैं, तो 10 दिन में हमारे जो NRF2 सिस्टम को ये इंक्रीज़ कर देता है। 10 डेज़ तो आप प्रथम उसमें डोज लेना है, फिर आगे का डिसीज़न फिर बाद में निश्चित किया जाता है। चावल की इस प्रजाति को लेकर रिसर्च में तकरीबन 7 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया है। इस खर्च के बाद जो परिणाम सामने आए हैं निश्चित ही सार्थक है। वहीं खास बात यह है कि इस प्रजाति को आम किसान भी अपने खेतों में बो सकते हैं और फसलीय चक्र को बेहतर बना सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक शर्मा का मानना है कि इस प्रजाति के उत्पादन से किसानों को बेहतर फायदा मिल सकता है। कितनी लागत लगी है अभी तक और आगे पेटेंट तक कितने खर्च में ये पूरे काम? जी, ये तो करीबन जो पूरा प्रक्रिया होती है तो करोड़ ऑफ रुपीस लगते हैं, मतलब काफ़ी वो है, काफ़ी मतलब लागत वाली चीज़ें हैं। तो कुछ जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा आप मान के चलिए करीब इसका वैलिडेशन करने में करीब 7-8 ऐसा करोड़ रुपीस खर्चा आ जाता है। जी, ये जो संजीवनी इंस्टेंट है यानी राइस है, वो इस देश में किस तरीके से क्रांति लाने वाले, क्योंकि आप लोग ऐसे ऐसे ब्रीड दिए हैं, तो ये कितना खास रहेगा उन किसानों के लिए? ये वो उगा सकते हैं कि फिर ये सिर्फ रिसर्च सेंटर के ही लोग उगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो सभी किसानों के लिए रिलीज़ की गई है और नोटिफिकेशन भी हो गया, तो सभी किसान इसको लगा सकते हैं। अब व्यापारिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, जैसे कि कोई कंपनी से उनका टाई अप होगा। जैसे ब्लैक राइस बहुत ज़्यादा लोग खा रहे थे, लेकिन वैलिडेशन तो है नहीं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज कर रही थी। तो ये भी जो है उच्च स्तर के उच्च जो रेट है उस पे ये विक्रय होगा इसका, अगर किसान लगाते हैं, क्योंकि इसमें औषधि गुण मौजूद हैं। तो निश्चित ही ये जो चावल है ये भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये क्रांति लाएगा, मेरा ऐसा सोचना है। अगर इसको एक्सपोर्ट किया जाए और हमारे किसान जो हैं उनकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा रेट में जाएगा ये। और सरकार की तरफ से भी कुछ निर्णय होना चाहिए इसके लिए कि हम इस चावल को जो है मिड डे मील में दें या दूसरे संस्थानों में दें, तो निश्चित ही जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये हमारे जो लोग हैं उनमें बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा, और शरीर की जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चलेंगी। और जो मेडिसिन वाली बात है वो निश्चित ही उनका जो है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा प्रतिकूल क्रियाएं भी होती हैं, तो वो भी कम हो सकेंगी। सर एक चीज़ और, ये जब किसान लगाएंगे तो उसके अनुकूल छत्तीसगढ़ में प्रवेश है या फिर वो खेती के लिए, इस राइस की खेती के लिए वातावरण मिल है? जी जी, वातावरण इसका बिल्कुल उपयुक्त है। और हम लोगों ने बाहर तो ट्रायल नहीं देखे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो ये अच्छा आ रहा है। अच्छा मतलब क्योंकि यहाँ की पारंपरिक प्रजाति है, और बस्तर का एक बहुत ही सुकमा का गांव, एक धनोरा करके एक गांव है, वहाँ से इसका कलेक्शन किया गया था। तो हमारे यहाँ का ही है ये, और हमारी जो वातावरण है हमारा, उसमें ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ये ट्रेडिशनल वैरायटी है, थोड़ा सा इसकी उपज जो है उतनी नहीं आती, और इसमें जो मेरा, क्योंकि ये एरोमेटिक भी है, ख़ास चीज़ मैं बताना भूल गया, ये बहुत ही सुगंधित प्रकार का धान है। तो एक अतिरिक्त इसमें हमको एडवांटेज मिल रहा है कि सुगंध भी मौजूद है। और हमको थोड़ा सा ये देखना है कि इसमें खाद की मात्रा जो है
हमको बहुत ज़्यादा नहीं उपयोग में लाना है। मेरे हिसाब से 80 किलो नत्रजन जो है प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। आप ज़्यादा दे देंगे तो ये गिर जाएगा, है ना, तो फिर नुकसान होगा आपका। और खाद की मात्रा हम कम करें और जो ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दें, तो हमको एक अच्छी उपज मिलेगी। और दूसरा, मैं बता रहा हूँ, खाद की मात्रा कम देंगे तो उतना कीड़े बीमारी का प्रकोप कम होगा। तो इसकी उपज जो है लगभग हमको 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही प्राप्त होती है जी। सर एक चीज़ और, अगर ये किसान लगाएंगे तो जिस तरीके से उनको मुआवजा मिलना चाहिए या किलो के हिसाब से जिस तरीके से रेट मिलना चाहिए, क्या ये ज़्यादा रेट में जाएगा? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल लेवल का है, औद्योगिक मतलब स्तर का है, कमर्शियल लेवल का है, तो इसका रेट तो ज़्यादा जाना ही चाहिए। इसका रेट ज़्यादा जाएगा अगर किसान उगाएंगे और किसी कंपनी से टाई अप होगा, तो बिल्कुल निश्चित है कि रेट ज़्यादा जाएगा इसका सामान्य धान से। अभी कुछ ऐसे बात बनी है जो किसान कुछ आ रहे हों या सरकार इसको लेकर कुछ पहल कर रही हो? जी, अभी कुछ कंपनीज जो हैं हम लोगों से प्रयासरत हैं, हम लोग के साथ में जो कोलैबोरेटिव उसमें MOU करने के लिए, तो हम लोग जो हैं इसको करेंगे निश्चित ही, क्योंकि अभी हमारे पास इसका जो धान है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो हम लोग विभिन्न कंपनीज के साथ नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे MOU करेंगे विश्वविद्यालय। तो ये हमारे साथ दीपक शर्मा थे, जिन्होंने इस प्रजाति को लाने के लिए कड़ी मशक्क़त की, तब जाकर ये संजीवनी जो इंस्टेंट है या संजीवनी राइस है वो आ पाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी पैदावार होती है, खेती होती है, और किस तरीके से सरकार इसमें पहल करती है, और जो इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर जो ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देते हैं वो किस तरीके से इस क्षेत्र में आते हैं, और इस ये जो राइस है उसको पूरा एक फलक मिल पाता है, एक बाज़ार मिल पाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से इसकी खासियत है, इसकी तासीर है, वो बाज़ार में कहीं ना कहीं वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, कैंसर के मरीज़ ना हो इसके लिए अगर इसका उपयोग किया जाए तो बेहतर होगा और लोग इससे स्वस्थ भी रहेंगे। कैमरा पर्सन RK प्रसाद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर। इसमें दो राय नहीं कि जन्म से लेकर जीवन के अंतिम सफर तक इंसान दवाओं पर निर्भर हो गया है। इसकी वजह जानते हुए भी ज्यादातर लोग आसान रास्ते को अख्तियार करते हुए दवाओं पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही संजीवनी इंस्टेंट की अवधारणा को प्रतिपादित करने में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने विशेष भूमिका का निर्वहन किया है। एशियन न्यूज के इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी जन सरोकार के नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।